वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल की लाइव क्लास में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट कराया था सिंपल, तो आज आप करोगे मोल कॉन्सेप्ट इन अ वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बेटा देखो, इसमें जैसे मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी वैसे ही आज भी मैं ट्रिक बताऊंगी। विद दैट ट्रिक यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इन वॉल्यूम बाय अ इजी वे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, जो वॉल्यूम है इट विल बी टेकन एट अ टू कंडीशन, वन इज द एसटीपी एंड द सेकंड वन इज द एनटीपी। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय दैट एसटीपी एंड एनटीपी? एसटीपी इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर pressure and NTP is the normal temperature pressure. And what it means, STP and STP conditions you can take the temperature 0 degree Celsius or 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere and the volume is 22.4 liter, and NTP is that at temperature is 25 degree Celsius or the in form of a Kelvin we can add 273, it will become 298 Kelvin, और pressure is 1 atmosphere and the volume is 22.4 liter. अब ये STP और NTP है क्या बेटा? ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस पर सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? टेम्परेचर का। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल देते हैं। अगर हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो उसको हम एनटीपी बोल देते हैं। अब देखो बेटा, फॉर्मूले देखो क्या है। आपने ये वाले दो फॉर्मूले तो कल मैंने आपको कराए थे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो फिक्स होती है। ऐसी मैंने नंबर ऑफ मोल्स कराया था आपको इन टर्म ऑफ अ गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब वॉल्यूम के टर्म में कर रहे हो तो बेटा एक तीसरा फॉर्मूला आप ऐड करोगे इसमें। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस एंड द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बट ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इसके दो फॉर्मूले और बनेंगे। कैसे? जैसे हमने कल ये दो लिए थे तो हमने उसको इक्वेट करके तीसरा फॉर्मूला बना दिया था, ऐसे ही आज हम फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे? अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानूं तो अगर मैं इक्वेट करती हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, देखो बेटा मैं एक बार इसको रब कर रही हूँ, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को इक्वेट करूं तो हमारे पास क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो हम इन दोनों साइड्स को भी क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये कब आया? जब आपने इक्वेट करी इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसी फिफ्थ फॉर्मूला कैसे बनेगा? आप बेटा उसमें फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे, क्योंकि आप वॉल्यूम के टर्म में कर रहे हो मोल फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम मेन है, इसी वजह से सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करोगे। ये आपने कल किया था, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल में क्या आ जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला बन गया। कब बना? जब हमने इक्वेट करी इक्वेशन 1 एंड 3। क्लियर है बेटा? ये कितने बन गए? टोटल 5 फॉर्मूले बन गए। इन 5 फॉर्मूले का यूज करके आप मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूम की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। अब ट्रिक क्या है बेटा? पहले ये 5 फॉर्मूले लर्न करोगे। ट्रिक क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में मोल नजर आता है, अगर आपको क्वेश्चन में मोल नजर आता है तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्मूले में से कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में मोल नजर नहीं आता, अगर आपको क्वेश्चन में मोल नजर नहीं आता तो आप फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले में से यूज करोगे। वो कैसे यूज करोगे बेटा? मैंने आपको कल बताया था। आप ये फॉर्मूले नोट डाउन करो, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल कराती हूँ आपको।
देखो बेटा आपने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको अभी बताया। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिए होंगे। देखो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट एसटीपी बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर आप क्वेश्चन देखो तो यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम किस कंडीशन पे, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपको और क्या गिवन है बेटा, मास गिवन है। तो अब कहीं पे भी क्वेश्चन में मोल नहीं है ना, मोल नहीं है तो आप क्या सा फॉर्मूला यूज करोगे, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट फोर्थ और फिफ्थ में भी चॉइस है कि वॉल्यूम तो दोनों में ही है, बट मास कौन से फॉर्मूले में है बेटा, देखो जो आपने नोट डाउन करे हैं, फर्स्ट में है कि फिफ्थ में, सॉरी फोर्थ में है कि फिफ्थ में है, फिफ्थ फॉर्मूले में है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, फिफ्थ फॉर्मूला यूज करोगे। एक बार मैं लिख देती हूँ फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा है बेटा, क्या है फिफ्थ फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल में गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क यानी कि हम वी लिख देते हैं, नीचे क्या वॉल्यूम 22.4। अब गिवन मास कितना है 16 ग्राम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 32। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय विथ 22.4 डिवाइडेड बाय 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 को इससे करोगे तो ये 11.2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 11.2 लीटर। वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, ठीक है बेटा। ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, मोल्स दिया हुआ है। तो मोल्स वाला वॉल्यूम की फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला था बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला था। आपने फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है बेटा। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार लिख देती हूँ बेटा, वो क्या था फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल में गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 15, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नीचे का 22.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो v क्या आ जाएगा बेटा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 15 लीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे बेटा आप देखो नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थर्ड न्यूमेरिकल बताती हूँ। अब देखो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वॉल्यूम, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल गिवन है। तो अब क्वेश्चन में मोल नहीं है ना, कहीं पे भी, कहीं पे लिखा है नहीं लिखा, तो आप कौन सा यूज करोगे बेटा, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। अब फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूले में से मेरे को बताओ ये सब कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वॉल्यूम और क्या गिवन है बेटा, मॉलिक्यूल गिवन है। वो कौन सा फॉर्मूला, अगर आप चेक करोगे तो आपने जहां पर भी नोट डाउन करे वो कौन सा फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला है। अब बेटा मैं एक बार लिख रही हूँ, फोर्थ फॉर्मूला कौन सा था आपके पास, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इक्वल में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल। As I told yesterday, you can take the particle in the form of a molecule, atom or a ion divided by Avogadro number. Up you have to calculate the volume. It is a V and divided by 22.4. Number of particles कितने की बना बेटा क्वेश्चन में 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये भी आपको पता है, सेम वैल्यू है। इसको सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो v बाय 22.4 इक्वल टू क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, v इक्वल टू क्या आ गया 22.4। क्लियर है बेटा, आई होप आप सबको बेटा क्लियर होंगे न्यूमेरिकल। इन 5 फॉर्मूलेस का यूज करके उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इट इज अ क्वाइट इजी बेटा, ये बहुत ही इजी ट्रिक है। आप इसको एप्लीकेबल करोगे, मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगी, फिर मेरे को
सेंड करना आप बेटा। थैंक यू।